नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड के हर जिले में पदयात्रा निकालेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता, प्रदेश प्रभारी भी होंगे शामिल। राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा का गुरुवार को 1 वर्ष पूरे होने वाले हैं। पिछले साल 2022 में 7 सितंबर के दिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा की पहली वर्षगांठ को लेकर झारखंड कांग्रेस के नेता खासे उत्साहित हैं। इस दिन को पूरे धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत रांची में शहीद स्मारक से धरती आबा बिरसा मुंडा समाधि स्थल तक पदयात्रा निकाली जाएगी। इस पदयात्रा में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भी शामिल होंगे। ऑडियो सुनाकर झामुमो का बाबूलाल मरांडी पर प्रहार, पूछा करोड़ों रुपए देकर जेबीएम विधायकों को तोड़ने का भाजपा नेताओं पर लगाए गए आरोप का क्या हुआ। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हजारीबाग में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में 10,000 करोड़ रुपए के घोटाला का आरोप लगाया है, जिस पर झामुमो ने बुधवार को पलटवार किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से झाविमो के नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी द्वारा 2018 में भाजपा नेताओं पर लगाए आरोप का ऑडियो जारी किया है। झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने ऑडियो जारी करने के बाद पूछा है कि बाबूलाल मरांडी बताएं कि इन आरोपों का क्या हुआ। जो बकाया पैसा झाविमो से भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों को 36 महीने बाद मिलना था, उसे वह राशि मिली या नहीं। सरकार का बहुत पैसा खर्च हुआ, इसलिए कम राशन ले, चंद्रयान 3 के नाम पर धोखाधड़ी। झारखंड के चतरा में राशन डीलर का हेरा फेरी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि राशन डीलरों ने चंद्रयान 3 मिशन में हुए खर्च का हवाला देकर कम राशन दिया है। कहीं 10 किलो तो कहीं 5 किलो अनाज कम दिया गया है। लोगों का कहना है कि डीलरों ने बताया कि चंद्रयान मिशन में सरकार का बहुत पैसा खर्च हुआ है, इसके लिए अनाज में कटौती की जा रही है। यह मामला सिमरिया प्रखंड का है। राशन डीलरों की कटौती से लोगों में आक्रोश है और सरकार के प्रति नाराजगी है। सुदूरवर्ती गांव लपुंगा, गोटिया, कई अन्य गांवों के लोगों ने एसडीओ सुधीर कुमार दास को आवेदन देकर सभी कार्डों पर मात्र 5 किलो अनाज देने की शिकायत की। साथ ही डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। कोडरमा में मछली चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या, आरोपी फरार। कोडरमा जिला अंतर्गत चंदवारा थाना क्षेत्र के तिलैया डैम के किनारे खाड़ी गांव के पास मछली चोरी के शक में एक युवक की पीट कर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक की पहचान 40 वर्षीय दिनेश यादव पिता चमन यादव निवासी योगी डी चंदवारा के रूप में हुई है। घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने घटना में किसी तरह अपनी जान बचाने वाले मृतक के साथी के आवेदन के आधार पर मामले की जाँच शुरू की है। मृतक के साथी ने कुछ लोगों को नामजद करते हुए हत्या का आरोप लगाया है। ट्रांसजेंडर समुदाय को सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा तोहफा, अब नौकरी और शिक्षा में मिलेगा आरक्षण। झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर यानी किन्नर समुदाय के हक में बड़ा फैसला लिया है। उन्हें थर्ड जेंडर घोषित करने के साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला किया है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने उन्हें शिक्षण संस्थानों में दाखिले में भी आरक्षण देने का फैसला किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को यह आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग के कोटे के तहत दिया जाएगा। झारखंड में पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण की व्यवस्था है। नई व्यवस्था के तहत यह कहा गया है कि अगर किसी ट्रांसजेंडर को पहले से ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत आरक्षण मिल रहा है तो वह लाभ भी उन्हें मिलता रहेगा। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से किया अनुरोध, ईडी को किसी तरह की पीड़क कार्रवाई का ना दें आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह ईडी को उनके खिलाफ किसी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दें। सीएम की ओर से ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि ईडी को पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है, इसलिए पूछताछ के लिए जारी किए गए समन के मद्देनजर हमेशा गिरफ्तारी का डर बना रहता है। रिट पिटीशन में ईडी की गतिविधियों को राजनीतिक कारणों से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने वाली कार्रवाई बताया गया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न, कुल 35 प्रस्तावों पर लगी मुहर। कोडरमा जमुआ पथ 44 करोड़ से बनने की मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में झारखंड मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 35 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में कैबिनेट स्तर के मंत्री और कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। सीएम की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में कोडरमा जमुआ पथ 44 करोड़ से बनने की स्वीकृति मिल चुकी है। वित्त रहित शैक्षणिक संस्थानों के नियमावली में संशोधन, नेक ग्रेड वालों को ज्यादा पैसा मिलेगा। CAB ग्रेडिंग के हिसाब से 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख मिलेगा।
रांची में क्राइम कंट्रोल करने की कवायद तेज, कई जगहों पर लगाया गया ईसीबी। रांची शहर क्षेत्र में अब घटना को अंजाम देकर अपराधियों का इम्तिनान से भाग निकलना नामुमकिन होगा। घटना में शामिल अपराधी समेत उनके द्वारा प्रयुक्त वाहन सुरक्षा व्यवस्था की निगाहबानी कर रहे सीसीटीवी में कैद हो जाएंगे। यह सब शहर के विभिन्न प्रमुख इलाके में 50 स्थानों पर लगाए गए इमरजेंसी कॉल बॉक्स के जरिए संभव होगा। थाना प्रभारी को मंगलवार को इमरजेंसी कॉल बॉक्स के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। स्मार्ट सिटी के नियंत्रण कक्ष में सभी थाना प्रभारी को इमरजेंसी कॉल बॉक्स से मिली सूचना के बाद कार्रवाई की जानकारी दी गई। सीएम हेमंत सोरेन ने की है झारखंड सहायक पुलिस कर्मियों को अवधि विस्तार देने की घोषणा। सहायक पुलिस कर्मियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 वर्ष के लिए अवधि विस्तार देने की घोषणा कर रहे हैं, दूसरी तरफ 4 जिले आदेश जारी कर सहायक पुलिस कर्मियों का सेवा मुक्ति का लेटर थमा रहे हैं। 10 अगस्त को सिमडेगा और दुमका, उसके बाद गुमला और लोहरदगा में सहायक पुलिस को सेवा मुक्त कर दिया गया है, जबकि गढ़वा में सेवा मुक्ति का लेटर निकाल दिया गया है। ऐसे में राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात 2500 सहायक पुलिसकर्मी असमंजस में है। उनका कहना है कि सरकार अपनी मंशा स्पष्ट कर दे कि हमें रखना है या हटाना है। झारखंड अवैध खनन केस, बच्चू यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के करीबी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी बच्चू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बच्चू यादव की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें नियमित जमानत की सुविधा दी है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट से बच्चू यादव की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी। बाबूलाल मरांडी ने की झारखंड को हेमंत सरकार से मुक्त व बीजेपी को मजबूत करने की अपील। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को गिरिडीह के सरिया में बगोदर विधानसभा क्षेत्र की संकल्प सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विकास की उम्मीद बेमानी है। कहा कि राज्य में 10,000 करोड़ के घोटाले उजागर हुए हैं, लोहा, कोयला व पत्थर की लूट हुई है। झारखंड के लोगों को प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए बालू नहीं मिल रहा है और बिचौलिए बड़े बड़े ट्रकों में भरकर राज्य के बालू को दिल्ली, मुंबई व कोलकाता ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में गरीबों व आदिवासियों की जमीन को मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने नाम बदल बदल कर लूटा है। कहा कि आज खान खनिज, जमीन, पत्थर, बालू की लूट की जांच ईडी सीबीआई कर रही है। कई बड़े ऑफिसर गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ईडी के दफ्तर जाने से घबरा रहे हैं। सुरेश पासवान ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, किसान के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते पीएम मोदी। हाल ही में मुंबई में INDIA गठबंधन की एक सफल बैठक आयोजित हुई थी। इसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे बेचैनी होने लगा है, इसलिए वह देश की मूलभूत समस्या से लोगों का मन भटकाने के लिए इंडिया वर्सेस भारत करने लगे हैं। ये बातें झारखंड के पूर्व नगर विकास और पर्यटन मंत्री सुरेश पासवान ने कही है। उन्होंने 2024 में INDIA जीतेगा और भारत पर राजनीति करने वाले की करारी हार होने का दावा किया है। राज्य के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, किसान के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हैं। इन सभी मुद्दों को लोगों के मन से भटकाने के लिए इंडिया और भारत का मुद्दा लाए हैं, लेकिन अब देश की जनता इसके जुमलेबाजी को समझ चुकी है।